गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम लोग अपनी व्याकरण की पुस्तिका मेरी हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 12 संज्ञा के विकार में कारक पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, संज्ञा के विकार किन किन कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक के जैसे होता है। तो संज्ञा में विकार बच्चों कारक के कारण भी आता है। इसके बारे में हम जानते हैं बच्चों। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। नमिता खाना खाया, इन तीन शब्दों से नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है। नमिता खाना खाया, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। यदि हम ने पर सर का प्रयोग करके लिखें, नमिता ने खाना खाया, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे बच्चों, आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन गेंद से खेलता है, सवार घोड़े से गिर गया, मैं माता जी के लिए दवा लाया हूँ, पुस्तकें अलमारी में हैं, घड़ी मेज पर है। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य कुछ शब्द हैं, रेखांकित पद कारक का काम कर रहे हैं। ने, को, से, के लिए, में पर कारक चिन्ह है, इन्हें हम परसर्ग भी। बच्चों आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेष से क्रिया के साथ जाना जाए उसे हम कारक कहते हैं। बच्चों, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो बच्चों देखिए, पहला कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला, जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो आप बच्चों देख सकते हैं वाक्य, सुधा ने लेख लिखा। बच्चों यहाँ पर ने पर सर्ग है, क्रिया लिखा है। प्रश्न हमने किया किसने, कर्ता कारक ने सुधा ने, यानी कि किसने पत्र लिखा, सुधा ने। ऐसे ही दूसरा है बच्चों, रवि गीत गाता है। यहाँ पर परसर्ग नहीं है, शून्य है, पर गाता है क्रिया है। कौन है और रवि, उसका उत्तर है रवि। कौन गीत गाता है, रवि। तो इसका उत्तर आपको मिल रहा है। अब बच्चों कुछ विशेष बातें हैं जानने योग। कभी कभी कर्ता कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही होता है। उदाहरण आप देखिए, रमेश ने पत्र लिखा, इसके अंदर परसर्ग सहित है ये ने। लड़की किताब पढ़ रही है, ये परसर्ग रहित है। दूसरा बच्चों, कर्म कारक के बारे में जानते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, आचार्य ने शिष्य को पढ़ाया, परसर्ग इसका को है, क्रिया पढ़ाया, प्रश्न है किसे और उत्तर है इसका से। बाजा बजाती है, सुने है, क्रिया बजाती, प्रश्न है क्या और क्या बजाती है, इसका उत्तर है बाजा। तो बच्चों इसमें विशेष है, वाक्य में प्रयुक्त निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता। जैसे बच्चों, अमन ने समाचार पत्र को पढ़ा, ये अशुद्ध है। अमन ने समाचार पत्र पढ़ा, ये शुद्ध है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह परसर्ग को है। परसर्ग सहित प्रयोग का उदाहरण, मैं राम को पत्र लिखूंगा। परसर्ग रहित कर्म कारक का उदाहरण है बच्चों, वह पत्र लिखेगा। तो यह आपको क्लियर हुआ। थर्ड है बच्चों, करण कारक। कर्ता जिस, तो बच्चों आप देखिए इसके उदाहरण, वाक्य है महिमा ने पेन से लेख लिखा। इसके अंदर बच्चों परसर्ग है से, क्रिया लिखा और किससे, तो उत्तर है पेन से। अवि द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, द्वारा यहाँ परसर्ग है, हुआ क्रिया है, किसके द्वारा, अवि के द्वारा। तो बच्चों करण कारक का विभक्ति चिन्ह परसर्ग से के द्वारा है। दोनों के उदाहरण आप देख लीजिए बच्चों, सीता ने चाकू से सेब काटा, उसे तार के द्वारा सूचित करो, यह है आपका करण कारक। अगला है बच्चों संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया अथवा दिया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चों जैसे वाक्य है, पापा सुधा के लिए पेन लाए, मैंने हिमांशु को पेन दिया। अब देखिए इनके अंदर पहला है पापा सुधा के लिए पेन लाए में परसर्ग है के लिए, क्रिया है
दूसरे में उपसर्ग है, दिया क्रिया है किसको, हिमांशु को। तो बच्चों संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह परसर्ग के लिए और को है। विशेष इसके अंदर जानने योग्य बातें हैं बच्चों, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, अतः संप्रदान व कर्म कारक में अंतर जान लेना भी जरूरी होता है। देखिए क्या है इसके अंतर। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ जाता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, जैसे लता ने विभा को बुलाया। संप्रदान कारक में को से कुछ देने का भाव प्रकट होता है, जैसे मम्मी ने भिखारियों को वस्त्र बांटे। तो ये दोनों वाक्यों से अंतर स्पष्ट हो जाता है। अगला है बच्चों अपादान कारक, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चों वह नगर से चला गया, यहाँ पर परसर्ग है बच्चों से, क्रिया है चला गया और प्रश्न है कहाँ से, नगर से। वृक्ष से पत्ते गिरे, से परसर्ग है बच्चों, गिरे क्रिया है किससे गिरे, वृक्ष से। तो बच्चों इसका विशेष है, इसमें इसका परसर्ग से है, इससे पृथक यानी अलग होने का भाव प्रकट होता है। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है बच्चों, अतः करण कारक व अपादान में अंतर जानना जरूरी है। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया संपन्न होती है, किंतु अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे बच्चों मोहिनी कलम से लिखती है, ये करण कारक है। बच्चा चारपाई से गिर गया यानी अलग हो गया, अपादान कारक है। अब आगे है बच्चों संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से परस्पर संबंध पता चले उसे हम संबंध कारक कहते हैं। दीप्ति की मम्मी आई, यहाँ पर की परसर्ग है, आई क्रिया है किसकी, दीप्ति की। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, री यहाँ पर परसर्ग है क्रिया है किसकी, तुम्हारी। तो बच्चों संबंध कारक के परसर्ग में का, के, की, रा, रे, री आता है। जैसे राम का भाई, उसके भाई, उसकी बहन, तेरा भाई, तेरे बच्चे, तेरी बहन। तो इनसे हमें संबंध का पता चलता है। अब बच्चों आगे आता है अधिकरण कारक। देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का स्थान पता चले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चों तोता आकाश में उड़ रहा है, परसर्ग में, उड़ रहा है क्रिया, कहाँ, आकाश में। पक्षी डाल पर बैठा है, पर परसर्ग है, बैठा है क्रिया है, कहाँ, इसका उत्तर है डाल। ये बच्चों इसका परसर्ग में और पर होता है। अब अगला है बच्चों संबोधन कारक। संबोधन कारक में बच्चों जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम तेरी लीला अपरंपार, अरे तुम्हारी किताब कहाँ गई, हे शिष्य अपना पाठ याद करो। तो बच्चों हे, अरे ये शब्द जो है संबोधन कारक कहलाते हैं। इसमें बच्चों विशेष है, इस कारक के साथ सदा संबोधन चिन्ह आप देख सकते हैं का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पूर्व होता है। 8 भेद होते हैं, आपका नाम भी पता चल गया आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक अधिकरण में संबंध हे हो अरे, तो इनका हम पहचान और वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। तो बच्चों आपने क्या जाना, संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ किया जाए उसको हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद के नाम आपने जाने। तो अब इस पाठ की समरी क्या होती है बच्चों, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, वह जो काम करता है वह कर्म होता है। जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाता है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। तो बच्चों आपने कारक पढ़ा और जाना। अब अभ्यास कार्य हम अगले पाठ